बच्चों, इस वीडियो में हम आपको केमिकल थर्मोडायनामिक्स से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्क्राइब करने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम आपको मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। ठीक है, फिर मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ के जो भी टाइप्स हैं, जो भी क्लासेस हैं, उनको अलग अलग तरीके से हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्या? मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम्स। क्या है इनकी जनरल डेफिनेशन? तो इनकी जनरल डेफिनेशन है जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ any system which are responsible to describe the state of any system are called state variables। यानी जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज किसी भी सिस्टम की, चाहे वो फिजिकली उसमें चेंज हो रहे हों चाहे केमिकल चेंज हो रहा हो, पर्टिकुलर सिस्टम में उसकी स्टेट को डिस्क्राइब करनी। स्टेट का मतलब फिजिकल एंड केमिकल अपीयरेंस ऑफ अ सिस्टम, उसे कहा जाता है स्टेट ऑफ द सिस्टम इन अ पर्टिकुलर कंडीशंस। ठीक है, तो उसको डिस्क्राइब करने जो रिस्पॉन्सिबल प्रॉपर्टीज होते हैं उन्हें कहा जाता है, और फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में खासतौर से हम बात कर रहे हैं, उन्हें कहा जाता है स्टेट वेरिएबल्स। इन्हें मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज भी कहा जाता है। दे आर ऑल्सो नोन एज मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। दीज प्रॉपर्टीज आर ऑल्सो नोन एज मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज बिकॉज these are associated with the system containing a bulk quantity of matter। बल्क क्वांटिटी ऑफ मैटर यानी उस सिस्टम से एसोसिएट होते हैं ये प्रॉपर्टीज जिसमें बल्क क्वांटिटी ऑफ मैटर मौजूद होता है। और बल्क क्वांटिटी ऑफ मैटर का मतलब होता है क्या? मैक्रोस्कोपिक मींस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड? अ बल्क क्वांटिटी ऑफ मैटर। ठीक है, अब इन मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज के ढेर सारे एग्जांपल्स हमारे पास हैं। टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, मास, डेंसिटी, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, कंसंट्रेशन, एंथैल्पी, एसेट्रा, बहुत सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज। अगर आप एक पर्टिकुलर स्टेट ऑफ सिस्टम के बारे में अगर बात कर रहे हो तो उसकी एक पर्टिकुलर एंथैल्पी होगी, उसका एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन भी होगा, उसकी विस्कोसिटी भी पर्टिकुलरली होगी। अगर एक फिक्स स्टेट है तो सारी चीज ये प्रॉपर्टीज भी फिक्स हो जाएंगे। स्टेट चेंज होती है तो इनमें से स्टेट चेंज होती है तो ये प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाते हैं, और इसीलिए इन्हें कहा जाता है स्टेट वेरिएबल्स। लेकिन ये मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि ये सिस्टम के साथ एसोसिएट करती हैं जब सिस्टम में बल्क क्वांटिटी यानी मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंसेस प्रेजेंट। ठीक है, चलिए अब हम इसके बाद बात करते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव। ये इंटेंसिव एक्सटेंसिव का मतलब होता है कि जो अमाउंट और मास ऑफ सब्सटेंस जो मौजूद है सिस्टम में उस पर डिपेंड करती हैं, वे हैं एक्सटेंसिव, और जो डिपेंड नहीं करती हैं वे हैं इंटेंसिव। मास और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो सिस्टम में मौजूद है उस पर डिपेंड करने वाले प्रॉपर्टीज को कहा जाता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। जो डिपेंड नहीं करते हैं उन्हें कहा जाता है इंटेंसिव। जैसे हम बात करते हैं, एक आपके पास सिस्टम है, यू हैव अ गैस जार कंटेनिंग सम मिक्सचर ऑफ गैस। तो ओवरऑल गैस वो सिस्टम बन गया, उसमें जो गैसियस प्रेशर है वो सिंगल टर्म। चाहे गैस जार के किसी भी कॉर्नर में आप जाइए, उसका जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, वो किसी और पे डिपेंड नहीं करेगा, हर जगह बराबर होगा। मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है वो। भाई सिस्टम बन गया है, अब सिस्टम फिक्स हो गया है, तो टेम्परेचर उस पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, अच्छा। लेकिन अगर हम बात वॉल्यूम की करें, अगर हम मास की बात करें, तो अमाउंट कम होगा तो मास कम होगा, अमाउंट ज्यादा होगा तो मास ज्यादा होगा। ठीक है, डेंसिटी।
चाहे उसमें से पूरे के पूरे सिस्टम की डेंसिटी कैलकुलेट करके लाओ तो एक पर्टिकुलर वैल्यू मिलेगी, चाहे उसमें से एक छोटा सा पोर्शन निकालो इन सेम कंडीशन तो भी उसकी डेंसिटी क्या है, ये मास पे डिपेंड नहीं कर रही है, ठीक है, मास पे डिपेंड नहीं कर रही है। ये डेंसिटी सिस्टम का एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी होता है जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करने वाला है। तो इंटेंसिव हो गया, मास है, वॉल्यूम है, मास है, वॉल्यूम है, ये सब के सब क्या होते हैं, ये सब के सब क्या होते हैं, ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करते हैं। एंथैल्पी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करता है, ठीक है, बट मोलर एंथैल्पी सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करता। तो इस तरह से जो चीजें अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करते हैं, वे एक्सटेंसिव जो डिपेंड करती हैं वो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो हम इसको सिंपल वे में हम डिफाइन कर सकते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ एनी सिस्टम विच डू नॉट डिपेंड on the amount of matter present in the system are called intensive or intrinsic properties. Intensive properties उनका एक और सिनोनिम्स है intrinsic properties। यहां पे हम ध्यान दें कि कौन से प्रॉपर्टीज के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो टेम्परेचर इंटेंसिव प्रॉपर्टी, प्रेशर इंटेंसिव प्रॉपर्टी, डेंसिटी इंटेंसिव प्रॉपर्टी, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, कंसंट्रेशन, स्पेसिफिक हीट, दे आर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। ऑन अदर हैंड intensive extensive properties, macroscopic properties of any system which depend on the amount of matter present in the system are called extensive or extrinsic properties। है ना, हम कौन सी प्रॉपर्टीज के बारे में बात है, मास है, अमाउंट पे डिपेंड करेगा, वॉल्यूम डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ मोल्स डिपेंड करेंगे अमाउंट पे, हीट कैपेसिटी डिपेंड, इंटरनल एनर्जी है, गिब्स फ्री एनर्जी है, एंथैल्पी है, और भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज है। ये सब के सब क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है। चलिए अब हम फंक्शंस यानी इन्हीं प्रॉपर्टीज को हम फंक्शंस के टर्म्स में डिस्क्राइब करते हैं। क्यों, क्योंकि किसी भी चेंज के लिए, फिजिकल और केमिकल चेंज के लिए दो कंडीशंस होती हैं, स्टेट एंड पाथ। एक स्टेट है वो दूसरे स्टेट में, भाई कोई चेंज होगा तो स्टेट चेंज हो जाएगी, और वो स्टेट चेंज होती है तो एक पर्टिकुलर पाथ के साथ, ऐसा था नहीं कि जंप करके सीधे सीधे पहले थी एकदम से दूसरी आ जानी, इनिशियल कंडीशन थी, इनिशियल स्टेट थी, एकदम से फाइनल स्टेट आ जाएगी, ऐसा नहीं होगा। एक सिस्टमेटिकली वो एक पर्टिकुलर पाथ को फॉलो करते हुए इनिशियल स्टेट जो है फाइनल स्टेट में कन्वर्ट होती है, यानी एक स्टेट दूसरे स्टेट में कन्वर्ट होती है, तो उसका एक पर्टिकुलर पाथ भी होता है। कुछ प्रॉपर्टीज ऐसे होते हैं जो इस पाथ पे डिपेंड नहीं करते, कुछ प्रॉपर्टीज ऐसे होते हैं जो इस पाथ पे प्रॉपरली डिपेंड नहीं करते हैं। कहाँ पे डिपेंड करते हैं, ये इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पे, यानी सिर्फ स्टेट पे डिपेंड करते हैं। और कुछ ऐसे हैं जो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे नहीं डिपेंड करते, वो पाथ पे भी डिपेंड करते हैं। पाथ पे डिपेंड करते हैं, किस पाथ से चेंज हुआ है उस पे डिपेंड करते हैं। तो इसकी वजह से ये प्रॉपर्टीज, इनको जब हम फंक्शन क्यों कर, क्योंकि ये चेंज को फंक्शन करते हैं ना, तो ये फंक्शन से तो दो टाइप के फंक्शन हो गए, बे जो पाथ पे डिपेंड नहीं करते और बे जो पाथ पे डिपेंड करते हैं, उनको कहा जाता है स्टेट फंक्शंस एंड पाथ फंक्शंस। इनको सिंपल वे में हम डिफाइन कर ले रहे हैं, उन्हें सिंपल वे में हम डिफाइन कर ले रहे हैं। फर्स्ट वन, स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ एनी thermodynamic system which do not depend on the path of any thermodynamic change but depend on initial and final state of the system are called state functions। क्या है, इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है, एंथैल्पी स्टेट फंक्शन है, एंट्रोपी स्टेट फंक्शन है, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं, दूसरी बात करते हैं पाथ फंक्शंस। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ एनी सिस्टम विच डिपेंड ऑन द पाथ ऑफ एनी थर्मोडायनामिक चेंज आर कॉल्ड पाथ फंक्शन। ये जो है पाथ पे डिपेंड करती हैं, स्टेट्स पे डिपेंड नहीं करती हैं, जैसे वर्क है, एनर्जी है, ये क्या है, पाथ फंक्शंस हैं। तो ये हमने फंक्शंस को डिस्क्राइब किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, और हम आगे वाले पोर्शन में हम डिस्क्राइब करने जा रहे हैं क्या, स्टेट ऑफ सिस्टम, स्टेट ऑफ द सिस्टम, और इसके बाद फिर थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, स्टेट ऑफ द सिस्टम एंड देन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो स्टेट ऑफ सिस्टम को हम कैसे डिफाइन करेंगे,
तो देखिए हम बात करते हैं, जब भी कहीं किसी बात को यानी किसी के स्टेट के बारे में अगर बात करें तो हम व्यवहारिक प्रैक्टिकल लाइफ में क्या बोलते हैं, स्टेटस के बारे में बात करते हैं। क्या स्टेटस है किसी पर्सन का, क्या स्टेटस है किसी बॉडी का, क्या स्टेटस है किसी सिस्टम का, क्या सिस्टम का क्या स्टेटस है। तो जो स्टेटस जो है वास्तव में उसी को कहा जाता है क्या, स्टेट ऑफ द सिस्टम, जिसमें क्या होती है, जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज होती हैं उनकी कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज होती हैं, फिक्स्ड वैल्यूज होती हैं, यानी जो वैल्यूज कंटिन्यूली चेंज नहीं हो रही हैं। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज जो है किसी सिस्टम की चेंज नहीं हो रही, कैसी हैं वे, कांस्टेंट हैं, फिक्स्ड हैं, यानी एक पर्टिकुलर स्टेटस है उसमें, कि अगर हम कुछ बातें बोलें तो उसमें जो स्टेटस में कुछ प्रॉपर्टीज की फिक्स वैल्यूज है। तो हम इसको सिंपली डिफाइन कर सकते हैं, क्या डिफाइन करते हैं, स्टेट ऑफ द सिस्टम को कैसे, द स्टेटस ऑफ अ सिस्टम इन विच ऑल द स्टेट वेरिएबल्स हैव सम फिक्स्ड values is called state of the system. Means the status of a system in which all the state variables or macroscopic properties are fixed is called state of the matter. ठीक है, state of the matter. अब इसमें ये जरूरी नहीं है कि सारे के सारे स्टेट वेरिएबल्स को फिक्स करना जरूरी नहीं है। इट इज नॉट नेसेसरी टू फिक्स ऑल स्टेट वेरिएबल्स टू डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ सिस्टम, यानी सिस्टम के स्टेट को, स्टेट ऑफ द सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए सारे के सारे मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज यानी स्टेट वेरिएबल्स को फिक्स करना जरूरी नहीं, डिस्क्राइब करना जरूरी नहीं है। इनफैक्ट सम वेरिएबल्स आर टू बी फिक्स्ड मेनली, यानी कुछ एक स्टेट वेरिएबल्स को हमें फिक्स करना है, डिस्क्राइब करना है प्रॉपरली, और मेनली कौन कौन है इसमें, टेम्परेचर है, प्रेशर है, वॉल्यूम है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। मेनली ये 4 प्रॉपर्टीज ऐसी हैं, इनको आप फिक्स कर लीजिए, इनको आप प्रॉपरली डिस्क्राइब कर दीजिए, तो इसका मतलब हो जाता है कि हम बाकी सब के बारे में जानकारी कर सकते हैं। वी कैन फाइंड ऑल अदर स्टेट वेरिएबल्स विद द हेल्प ऑफ दिस 4। ठीक है, तो मेनली इन्हीं की डिस्कशन के बारे में, इन्हीं के फिक्सेशन के बारे में हमें बात करनी होती है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं, इसके बाद बात करते हैं थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बैलेंसिंग स्टेट। बैलेंसिंग स्टेट माने एक ऐसी स्टेट जहां पे सब कुछ बैलेंस्ड हो, ठीक है, किसी सिस्टम में कुछ भी चेंज नहीं हो रहा हो प्रॉपरली, तो उसे हम कहेंगे कि वो इक्विलिब्रियम स्टेट में है। यहां पे बात करते हैं थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन आपको डिस्क्राइब करते हैं। अ स्टेट ऑफ एनी थर्मोडायनेमिक सिस्टम in which its all macroscopic properties or state variables are unchanged with respect to time is called thermodynamic equilibrium. मतलब जितने मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज यानी स्टेट वेरिएबल्स हैं, अगर वे अनचेंज्ड हैं, तो एक ऐसी स्टेट अगर किसी सिस्टम के लिए हमने ऑब्टेन कर ली है, एस्टेब्लिश कर ली है, तो उसे कहा जाता है थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। इसके 3 टाइप्स होते हैं, यूं कहिए कि 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, इन एनी थर्मोडायनेमिक सिस्टम देयर मे बी सम एनर्जी चेंजेस, हीट एक्सचेंज with respect to system to surroundings. There may be some work done, there may be changed chemical composition. अब जब ये सारी चीजें फिक्स्ड हो जाएंगी तो वो कहलाएगा थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, है ना। एक बार हम फिर बात कर ले। A state of any thermodynamic system in which its all macroscopic properties or state variables are unchanged with respect to time is called thermodynamic equilibrium.
there are three types of thermodynamic equilibrium or three parts of thermodynamic equilibrium: thermal, mechanical, chemical. Thermal equilibrium, mechanical equilibrium, chemical equilibrium. Thermal equilibrium related to exchange of heat, mechanical with respect to work done, or chemical with respect to chemical composition of the system. So we can define thermal equilibrium. Thermal equilibrium first, हम सबसे पहले thermal equilibrium के बारे में बात करते हैं. A state of equilibrium in which temperature of the system and its surroundings is constant and no net exchange of heat. Temperature of system and surrounding is unchanged and there is no net transfer or exchange of heat between both system and surroundings. That is called thermal equilibrium. Thermal equilibrium मतलब अगर एक सिस्टम का, थर्मोडायनेमिक सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इसका मतलब यह है, और सराउंडिंग का भी टेम्परेचर कांस्टेंट, इसका मतलब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट एक्सचेंज नहीं हुई, थर्मल एनर्जी एक्सचेंज नहीं हुई, यानी थर्मल एनर्जी इज फिक्स्ड. सो दिस इज थर्मल इक्विलिब्रियम. सेकेंड वन दैट इज मैकेनिकल इक्विलिब्रियम. That is mechanical equilibrium related to mechanical work. So, state of equilibrium in which no mechanical work done by any part of any other part of that system. यानी एक इक्विलिब्रियम की वो स्टेट जिसमें किसी सिस्टम का एक पार्ट दूसरे पार्ट पर कोई मैकेनिकल वर्क नहीं करता है, उसे कहा जाता है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम. In a state of equilibrium in which no mechanical work done by any part of any other on any other part of the system is called mechanical equilibrium. What? Mechanical equilibrium. अब हम फाइनली बात करते हैं तीसरे टाइप के, तीसरे पार्ट के बारे में, और वो क्या है? केमिकल इक्विलिब्रियम. A state of equilibrium in which chemical composition of all parts of system be unchanged is called chemical equilibrium. है ना? चलिए बात करते हैं एक बार फिर. A state of equilibrium in which chemical composition of all parts of system be unchanged is called chemical equilibrium. अब इन तीनों को कलेक्टिवली हम डिस्क्राइब कर दें, तो क्या हो जाना है? तो ये हो जाना है when the system possesses all three types of equilibrium, then the system is said in thermodynamic equilibrium. थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम यानी एक ऐसी स्टेट किसकी? किसी थर्मोडायनामिक सिस्टम की जिसमें थर्मल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम एंड केमिकल इक्विलिब्रियम, ऑल थ्री इक्विलिब्रियम मौजूद हैं, तो उसे कहा जाएगा कि सिस्टम इज इन थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम. क्लियर है?
ठीक है।